109 से 209 दिन तक हमने दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करके और अच्छी हवा दी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के वर्तमान पर्यावरण मंत्री जी अच्छे काम करें और अगले एक साल में जो हमने 209 तक पहुंचाया है उसे 309 तक पहुंचाएं। इसके लिए उन्हें कार्य योजना बनाने की जरूरत है। प्रदूषण कम हो इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। कल मनजिंदर सिंह सिरसा जो अभी एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 31 मार्च के बाद जो 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं उसको फ्यूल नहीं दी जाएगी। देखिए, कल वर्तमान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जी ने पहली बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने कल मीडिया में कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपको सरकार में बिठाया है, तो इसीलिए बिठाया है कि आप दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वो कदम उठाएं जिससे दिल्ली का प्रदूषण का स्तर कम हो सके। हम मान सकते हैं कि भाई हम निकम्मे लोग थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने जो काम किया 2016 में 365 में से 109 दिन थे जो अच्छे थे, हमने काम किया। उसका परिणाम है कि आज दिल्ली में 209 दिन पिछले साल लोगों ने अच्छे दिन पाए हैं। 109 से 209 दिन तक हमने दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करके और अच्छी हवा दी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के वर्तमान पर्यावरण मंत्री जी अच्छे काम करें और अगले एक साल में जो हमने 209 तक पहुंचाया है उसे 309 तक पहुंचाएं। इसके लिए उन्हें कार्य योजना बनाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बावजूद 2000 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर हमने चलाई। आज तक दिल्ली के अलावा कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने बसें सड़क पे नहीं ला पाई। हम चाहते हैं कि वो अब 2000 जो बसें आई हैं उससे ज्यादा बसें दिल्ली की सड़कों पर ले आए। और इस समय दिल्ली के अंदर हमने 100% जो पोल्यूटेड फ्यूल पर चलने वाली इंडस्ट्री थी हमने उसको शिफ्ट कर दिया। लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां आज भी सारा पोल्यूटेड फ्यूल पे चल रही हैं। हम चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार उनकी है, दिल्ली की सरकार उनकी है, मिल करके और उन बसों को जो डीजल की पोल्यूटेड बसें दिल्ली में भेजी जाती हैं उस पर कंट्रोल लगे। चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए जिससे प्रदूषण का स्तर और कम हो सके। दिल्ली के अंदर हमने 24x7 बिजली की गारंटी करके दिल्ली में जनरेटर के धुआं को हमने खत्म किया। हम चाहते हैं कि अब चारों तरफ सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। सभी सरकारें अब तो कम से कम मिल करके, मैं तो कहता रह गया लेकिन केंद्र सरकार बैठने को तैयार नहीं हुआ, अब बैठ करके कार्य योजना बनाएं और दिल्ली के चारों तरफ जो डीजल की बसें धुआं फैला रही उसे खत्म किया जाए। पूरे एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की गारंटी किया जाए। दिल्ली के अंदर हमने 20% से ग्रीन बेल्ट बढ़ा करके 23.6% किया। हम चाहते हैं कि नए पर्यावरण मंत्री जी मिशन में लगें और 23% की जगह 25% ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जाए जिससे कि चीजें और आगे बढ़ सकें। तो हमारा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी मंत्रियों का मैं देख रहा हूं, वो आज भी विपक्ष में बैठे नेता की तरह से जब भी वो शुरू होते हैं, केजरीवाल ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ। मुझे लगता है आरोपों के लगाने का दौर खत्म हो चुका है। अब आप सत्ता में हैं, आप योजना बनाएं, जहां भी हमसे हमारे सहयोग की जरूरत होगी हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सहयोग करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने अगर 109 से 209 दिन तक पहुंचाया है तो 309 दिन पहुंचाने के लिए आप तैयारी करें। एक साल की कार्य योजना आप बना करके काम करें। अगले एक साल में पता चलेगा कि भाई आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया है। सर, ये कैसे
कैसे क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? क्या फिर से आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे उन मुद्दों को लेकर के, पिछले मुद्दों को लेकर के, जैसे अम्बेडकर जी का मुद्दा हो, भगत सिंह का मुद्दा हो, या फिर कुछ और चीजों पर डिस्कशन करवाएंगे? देखिए, कल विधानसभा का सत्र है। कल विधानसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो है वो शामिल होने के लिए जाएंगे और सदन के अंदर जो भी जरूरी कदम होगा हम उठाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 8 तारीख को इसको जो है कुछ इस पे एक्शन ले सकते हैं ये लोग, मे बी पैसे जा भी सकते हैं, इसके लिए वो लोग मीटिंग में भी नहीं भी जा सकते हैं। जिस वादे को सरेआम सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने स्थानीय स्तर से और राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेतृत्व तक चौराहे पर वादा किया कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पारित हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या मजबूरी आई? क्या वादा भूल गए? क्या ये वादा भी जुमला था? 8 तारीख को उनके खाते में पैसा जाना था। कैबिनेट में तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है, अभी तक 2500 रुपए को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। 8 मार्च तक हम चाहते हैं कि वादा किए हैं तो वादा निभाएं। उनके पार्टी के अंदर तो चर्चा हो रही है कि इस पे कुछ काम किया जाए। पार्टी के अंदर चर्चा करने से तो काम नहीं होता। वादा क्या किया था उन्होंने? पार्टी में चर्चा करने का वादा किया था या कैबिनेट में फैसला करने का वादा किया था? निर्णय तो कैबिनेट करेगी, पार्टी करेगी। पार्टी में तो चर्चा पहले भी होती थी, सरकार में आने के बाद भी पार्टी में ही चर्चा हो रही है। सरकार कब निर्णय लेगी? भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो कोई छुपा तथ्य तो नहीं है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय होगा। ये हमारी बात तो नहीं है, नहीं हुआ। अगली कैबिनेट की बैठक कब होगी? दिल्ली इंतजार कर रहा है। क्या आप लोग विधानसभा में इस बात को उठाएंगे? नहीं, हम तो सार्वजनिक तौर पर उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली उठा रही है। पूरे दिल्ली को इंतजार था कि भाई अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अगर वादा किया है तो पहली कैबिनेट में होगा। पहली कैबिनेट में तो हुआ नहीं। अब अगली कैबिनेट का इंतजार लोग कर रहे हैं कि वो कब होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट में जब फैसला होगा तभी तो लागू होगा। सर, आप लोग जब भी पहली कैबिनेट में, तो वो पंजाब लेकर के जाते हैं, क्योंकि पंजाब में भी ने वादे किए थे। क्या वादे किए थे हमने? कि जैसे सरकार बनेगी हम पैसे देंगे महिलाओं को। सरकार बनने के बाद हमने पैसा देने का वादा किया था और हम देंगे। पहली कैबिनेट का वादा किसने किया था? पहली कैबिनेट का वादा किसने किया था? आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो नहीं किया था, भाजपा के नेताओं ने किया था। हम तो अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं, जो उन्होंने कहा था हम तो वही पूछ रहे हैं। सर, 2 कैग रिपोर्ट, 12 कैग रिपोर्ट और भी आने हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्यों छुपा के रखी हुई है भाजपा की सरकार? सारी कैग की रिपोर्ट को पहले दिन टेबल क्यों नहीं किया गया? क्या आप उसके पीछे मंशा है? जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के पास है, उसको सदन में पटल पे क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अगले साल भर तक कैग का खेल खेलना चाहती है। दिल्ली के लोगों ने सरकार में बिठाया है, उनको काम करना पड़ेगा और काम करने की कार्ययोजना उनको बनानी चाहिए, बजाय कि अभी भी सत्ता में बैठ करके भी काम करने की जगह अगर आरोप का खेल खेलना भाजपा चाहती है तो वो खेल बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। लोगों को समझ में आने लगा है। सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करो, सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करो, सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करो, और जब प्रस्तुत करने का लिए सदन बैठ गया तो सीएजी की रिपोर्ट छुपा के रखो, सीएजी की रिपोर्ट छुपा के रखो। इसके पीछे का रहस्य क्या है? भाई सारी टेबल कर दो, चर्चा कर लो। मुख्यमंत्री कहती हैं कि इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं अम्बेडकर के नाम पे, ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारे सामने असेंबली में बैठ के हमसे डिबेट करें इन सब मुद्दों पे। 2 बातें हैं। पहली बात कि अम्बेडकर की फोटो हटाई किसने? हमने हटाई। उनके कार्यालय में जाकर के हमने हटा दी कि हम इस पे मुद्दा बनाएंगे। हटाई किसने? एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद उसके पीछे छुपना चाहते हैं। क्यों हटाया उन्होंने? लगा दो। अभी मैं आज ही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि लगाओ बाबा साहब की फोटो। क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों हटाया?
कोई भी बड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, लेकिन बाबा साहब की फोटो हटा करके इतनी बड़ी दीवार है, कहीं भी किसी का फोटो लग सकता है। बाबा साहब को अपमानित आपने किया और मुद्दा हमने बना दिया। हमने तो नहीं हटाई, आज हटा दो, हम नहीं बोलेंगे उस पर, आज लगा दो आप उस पर फोटो। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा कि 2016 में दिल्ली को 365 में से सिर्फ 109 दिन साफ हवा मिलती थी। आप सरकार के प्रयास के कारण पिछले साल लोगों को 209 दिनों तक साफ हवा मिली। अब दिल्ली में भाजपा सत्ता में है, हम चाहते हैं कि वह अच्छे दिनों की संख्या 209 से बढ़ाकर 309 दिनों तक पहुंचाए। अब केंद्र के साथ पूरे एनसीआर में भाजपा की सरकार है, वह दिल्ली के चारों तरफ धुआं फैला रही डीजल बसों को बंद कराएं और पूरे एनसीआर में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करवाएं। जहां हमारे सहयोग की जरूरत होगी हम अवश्य करेंगे। राय ने कहा कि शनिवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पहली बैठक की, उसके बाद उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को काम करने के लिए सत्ता दी है। यदि मान लें कि आप सरकार ने कुछ नहीं किया तो पिछले साल लोगों ने दिल्ली में 209 दिनों तक साफ हवा कैसे ली? केंद्र में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर चलाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा अपने किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नहीं उतार पाई है। तो इन सभी बातों को लेकर गोपाल राय ने भाजपा सरकार पर कंस कसे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर पर, और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली पर।